Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today we are going to solve some questions that is from the chapter 7 that is fun with magnets. ठीक है, तो हम लोग fun with magnets चैप्टर को देखने वाले हैं जिसके अंदर हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है मैग्नेट्स के रिलेटेड कि भाई कोई मैग्नेट जो होती है वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करती है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट नहीं करती है। तो जो भी हम लोगों ने छोटे मोटे कंसेप्ट्स पढ़े हैं मैग्नेट से रिलेटेड वो सारे के सारे आज हमें यूज़ करने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टुडे इज़ द लेक्चर फॉर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, तो जिससे आपकी सारी नॉलेज टेस्ट आउट हो जाएगी। ऑलराइट, सो बेसिकली हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, वी डू प्रिपेयर for the school examination as well as the Olympiad. So either you want to prepare for school examination, either you want to do it for Olympiad, you can watch these video lectures and you can try these questions yourself and then you can definitely watch the solutions over here. Alright, तो आप लोगों को मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है, ट्राई करना है, नहीं आता है कोई बात नहीं है, बट आपको कोशिश ज़रूर करनी है। Alright, if you want DPP in study material, you can access them through our Telegram channel, जो कि हम लोग का है TTB06। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम जो पूरा ऐप है उसके अंदर सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स के अंदर आपको TTB06 लिखना होगा। ड्रॉप डाउन में हमारा चैनल अपीयर हो जाएगा, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस ऑल द DPPs इन स्टडी मटेरियल अलॉन्ग विद दीज वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस, राइट। तो आपको पता चलेगा कब कौन सा लेक्चर आ रहा है एंड यू कैन स्टडी अकॉर्डिंग टू इट। ऑलराइट, नाउ सी दिस इज़ द टीम जिससे अब तक आप लोग अगर वाकिफ़ हो चुके हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ लोग जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं दिस इज़ द टीम which is going to help you a lot because we are providing you the quality lectures from Kota so that you can crack your examination, right? That is the main thing. आप भले ही ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हो, भले ही स्कूल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, भले ही आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए इन वीडियोज़ को देख रहे हो, मेक श्योर दैट यू डू वॉच दीज वीडियो लेक्चर्स टिल द एंड and share them. Share them is the most important thing. क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं these are quality lectures but these are like for free, right? What you need to do is you need to share these video lectures to everybody. तो जो भी बच्चा जिन्हें क्वालिटी एजुकेशन जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो उनको देख सकते हैं एंड दे कैन अपने जो उनके एग्जामिनेशन गोल्स हैं उनको वो सेट कर सकते हैं, राइट? वो उनके लिए स्टडी कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। दैट इज़ वाई यू नीड टू शेयर इट टू एवरीबडी यू कैन, राइट? दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम योर पार्ट, राइट? इन अकॉर्डेंस टू दैट हमने जो आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, इन अकॉर्डेंस टू दैट ऑल्सो वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू सम packages over here. So what you need to do, you need to go on our website, that is www.talkingtextbooks.in. If you go on that website, you are going to get two type of packages over there, the full package and the test series. So basically ये जो full package है इसके अंदर सब कुछ contained है, ठीक है? सब कुछ, that means जो एक बच्चे को एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए वो सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल स्टडी मटेरियल, तो किसी भी एग्जामिनेशन के बिल्कुल स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो क्लासेस जो कि हमारी होती हैं रिकॉर्डेड वन एंड द लाइव वंस, यू विल बी गेटिंग दैट, राइट? यू विल बी गेटिंग द होमवर्क सबमिशन फीचर जहाँ पे आपको अपना पार्ट करना, आपको अपना होमवर्क करना होगा एंड यू विल बी सबमिटिंग दैट टू अस, ठीक है? उसके अलावा व्हाट यू विल बी गेटिंग द टेस्टिंग पार्ट। टेस्टिंग पार्ट के लिए बाई वीकली क्विजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई वीकली क्विजेज में व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज you are going to attempt quiz twice a week. That means आपको वीक में एक बार, वीक में वीक में आपको 2 बार क्विजेस देने होंगे, ठीक है? एंड इट वुड बी लाइक जैसे आप लेक्चर देखेंगे क्विज अटेम्प्ट करेंगे, लेक्चर देखेंगे क्विज अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है? फिर जो हमारी लास्ट थिंग आती है दैट इज़ द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस एग्जामिनेशन को आप फाइट करने जा रहे हो उसका पैटर्न कैसा है, आपको किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइम में सॉल्व करने हैं, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ऑल द थिंग्स, अपना कैलकुलेशन की स्पीड, एक्यूरेसी, सब कुछ मैटर करता है, राइट? दैट इज़ वाई यू नीड टू प्रैक्टिस देम मोर एंड मोर टू गेट फैमिलियर विद द पैटर्न एंड दैट इज़ वाई दीज पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आर हियर, राइट? तो ये एक तरीके से अपने आप में फुल पैकेज है जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन इट, राइट? इवन कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए होती है, सिर्फ टेस्टिंग पार्ट चाहिए होता है, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट टेस्ट सीरीज जिसके अंदर पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस आपको मिलेंगी। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दैम, इफ यू वांट टू बाय दैम, यू कैन यूज माई कोड CY Live
to get a 30% discount. And if you are like want to know more about them, then you can call us on the number 919549041111. You can call us on this number and all your queries will be resolved over there. Okay? Now let's get started. So promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. That is the must thing you should do. आज जो है वो हमारा टेस्टिंग पार्ट है, तो आपने अब तक जो कुछ भी रिवीजन किया होगा वो सब आज पता चल जाएगा, राइट? सो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपको पूरे क्वेश्चन साथ साथ करने हैं, ठीक है? और जो भी कुछ हो सकता है आपको कुछ नया भी मिले आज के क्वेश्चंस में, राइट? तो अगर कुछ नया भी आपको मिलता है देन यू मस्ट नोट देम डाउन, ठीक है? कुछ भी नया मिलता है, आपको ऐसा लगता है आपने अभी तक ये बात नहीं सुनी थी, आपके लिए एक नया फैक्ट है, नोट दैट डाउन, ठीक है? इट वुड बी सो मच गुड फॉर यू, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज आवर ओलंपियाड लेवल लेक्चर नंबर 4. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. इसके अंदर यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है? तो देखिए, रीड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6. 1 to 6 के लिए सेम टेबल है. तो देखिए यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, P के नीचे लिखा हुआ है मैग्नेट्स, Q के नीचे लिखा हुआ है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, R के नीचे लिखा हुआ है नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है? अब देखिए, आर्टिकल्स फ्रॉम विच ऑफ दीज ग्रुप्स कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स बट कैन नॉट अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स. इसका मतलब क्या हुआ भाई? यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि P, Q, R इन 3 ग्रुप्स में से, ठीक है, इन 3 ग्रुप्स में से कौन से जो हैं ग्रुप वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. ये चीज आपको बतानी है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग ये बात तो पहले से जानते हैं कि भाई मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं. साथ ही साथ हमें ये बात भी पता है कि मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं आर्टिकल्स फ्रॉम विच ऑफ दीज ग्रुप्स कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. मैग्नेट से कौन अट्रैक्ट होता है? क्या मैग्नेट से मैग्नेट अट्रैक्ट होती है? क्या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्ट होते हैं? क्या नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्ट होते हैं? बट ये तो चीज हमें पता चल गई, चलो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि भाई मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाली 2 चीजें हैं, या तो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा या फिर वो दूसरी कोई मैग्नेट होगी, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि भाई P भी अट्रैक्ट हो सकता है और Q भी अट्रैक्ट हो सकता है, मैग्नेट्स भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, बट कैन नॉट अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स. लेकिन दूसरी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट ना कर पाए. लेकिन हमें यह बात पता है कि ये जो मैग्नेट्स हैं ये तो दूसरी सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर लेते हैं. तो इसका मतलब ये पार्ट हो गया है कैंसिल. एंड दैट इज वाई यहाँ पर इस स्टेटमेंट के लिए सिर्फ Q ही इकलौता ऐसा ऑप्शन हमारे सामने आता है, ऐसा ग्रुप आता है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकते हैं बट ये किसी और को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट से तो अट्रैक्ट हो जाते हैं बट किसी और को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो फिर हमारा ऑप्शन हो गया है बी, ठीक है, Q. अच्छा, यहाँ पर मेन चीज आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो भी बातें आपको मैग्नेट के बारे में या फिर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में पता है वो सब की सब आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? वो सबके पास मतलब आपको पूरा उस ग्रुप का, उसका प्रॉपर्टीज का सब नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज आवर क्वेश्चन. अब हम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, ठीक है? सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है तुम्हारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन. सो देखो सेम टेबल है ना? अब यहाँ पे पूछा गया है अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटेंसेस आर गिवन बिलो. 3 तरीके के यहाँ पे सब्सटेंसेस का नाम लिखा हुआ है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है? अब यहाँ पे सब्सटेंसेस के आपको नाम दिए गए हैं. टू विच ग्रुप डू दे बिलोंग? इन तीनों में से P, Q, R, इन तीनों ग्रुप में से ये तीनों जो सब्सटेंसेस हैं ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं? तो आप देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल. आयरन, कोबाल्ट, निकल तीनों ही मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं. मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं मतलब कि भाई वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं. आयरन भी अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट से, कोबाल्ट भी अट्रैक्ट हो जाता है, निकल भी अट्रैक्ट हो जाता है. तो बेसिकली मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? तो यहाँ पर बोलते हैं टू विच ग्रुप डू दे बिलोंग, राइट? तो बेसिकली वो मैग्नेट्स के ग्रुप में तो जाएंगे नहीं बिकॉज दीज आर द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस.
तो वो जाएंगे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ग्रुप में, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट ऑप्शन बी अगेन इज ट्रू हियर। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चले थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर रिपीटिंग रबिंग विद अ मैग्नेट इन द सेम डायरेक्शन a piece of substance fails to get magnetized, to which group does it belong? तो अब आप मुझे बताइए, अगर आप किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट से बार बार रब करेंगे, बहुत बार सेम डायरेक्शन में रब करेंगे और वो मैग्नेट नहीं बने, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो कि मैग्नेट नहीं बन पा रहा है, आप उसको मैग्नेटाइज कर रहे हो बट फिर भी वो मैग्नेट नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो कौन सा सब्सटेंस हो सकता है? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, राइट, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इकलौते ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि जानबूझकर अगर हम उनको मैग्नेटाइज करें भी तो भी वो मैग्नेट नहीं बनते, राइट, उसके लिए मैग्नेटिक सब्सटेंस होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई हमारा जो डी ऑप्शन है दैट इज दी करेक्ट वन। ठीक है, तो यहाँ पे आर यानी कि नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको अगर हम बार बार मैग्नेटाइज भी करें तो भी वो मैग्नेट नहीं बनने वाले। ठीक है, सो द डी ऑप्शन इज दी करेक्ट वन हियर। ऑलराइट, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए 4 बोलता है आर्टिकल्स फ्रॉम विच ऑफ दीज ग्रुप्स कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर मैग्नेट जिनको अट्रैक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेट जो होती है यानी कि पी कैटेगरी, ये जो पी कैटेगरी है तो इट इज पॉसिबल बिकॉज मैग्नेट्स डू अट्रैक्ट अदर मैग्नेट्स। अगर डिफरेंट पोल्स होंगे तो ऐसा होगा ना, तो मैग्नेट्स क्या करती हैं? डिफरेंट पोल्स को अट्रैक्ट करती है, तो दे कैन अट्रैक्ट द अदर मैग्नेट्स टू, राइट। तो यहाँ पे हमको बोला है विच कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, तो मतलब मैग्नेट से कौन कौन अट्रैक्ट हो सकता है? तो मैग्नेट से मैग्नेट भी अट्रैक्ट हो सकती है और मैग्नेट से मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। सो दैट इज द मेन थिंग कि यहाँ पे P और Q दो ऐसे कैटेगरीज हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकती हैं। ये बात हमें पता है कि भाई नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्ट नहीं हो सकते, मैग्नेट से नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो ठीक है हम लोग बोलेंगे कि ये वाली कैटेगरी तो हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये तो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगी, लेकिन मैग्नेट्स हो सकती है और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं। सो इसका मतलब P एंड Q ये दोनों ही कैटेगरीज एक्चुअली में अट्रैक्ट हो सकती हैं, राइट। सो इसीलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, आप लोग इसको इवन अपने उसमें नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एन ऑब्जेक्ट इज रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। रिमेंबर, ऑब्जेक्ट इज रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। यहाँ पर सबसे मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी, रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, मैग्नेट से रिपेल हो जाता है। टू विच ग्रुप डज इट बिलोंग? अब मुझे बताओ मैग्नेट से रिपेल होने वाली चीज ऐसी कौन सी होती है? सिर्फ और सिर्फ एक और मैग्नेट, क्योंकि उसके अलावा कोई भी मैग्नेट किसी और चीज को रिपेल नहीं करेगी। मैग्नेट के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो सभी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन सिर्फ एक मैग्नेट को ही रिपेल कर सकती है, वो भी जब सेम पोल की बात होती है, राइट। तो जब आप नॉर्थ पोल को पास लेके आने की कोशिश करोगे दो मैग्नेट्स के, तो वो रिपेल होंगे। तो एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को रिपेल कर सकती है अगर हम सेम पोल रख दें, राइट। तो रिपेल होने वाली कंडीशन सिर्फ मैग्नेट्स पे लागू होती है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई वो फिर P इसमें ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो रिपेल करेगी बाय अ मैग्नेट। ठीक है, तो वी कैन से दैट P ऑप्शन इज दी करेक्ट वन। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे P इकलौता मैग्नेट्स ऐसे इकलौते सब्सटेंसेस हैं जो किसी और मैग्नेट से रिपेल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन। ऑलराइट, तो अब हम आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है टू विच ग्रुप डज अ रिंग मेड अप ऑफ कॉपर बिलोंग। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या कॉपर एक मैग्नेट है? नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मैग्नेट को तो कैंसिल कर देते कि भाई कॉपर जो है, देखो कॉपर की रिंग हो, कॉपर का कुछ भी हो, बट एग्जैक्टली कॉपर जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता। तो बेसिकली कॉपर एक मैग्नेट नहीं है,
सिंपल सी बात है। कॉपर क्योंकि एक मैग्नेट नहीं है, ठीक है, तो हमारा पी कैंसिल। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे, क्या जो कॉपर है वो एक मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है? मतलब अगर हम किसी मैग्नेट को कॉपर पे टच करवाएं या कॉपर के पास लेके जाएं, क्या कॉपर उसे चिपक जाएगा? नहीं चिपकेगा। इट इज नॉट अ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कॉपर इज अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। कॉपर क्या है? इज अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो क्योंकि कॉपर एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वो ग्रुप आर में बिलोंग करता है। सो वी आर गोइंग टू से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, है ना, क्योंकि वो आर ग्रुप में बिलोंग करता है। कॉपर इज अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसी वजह से कॉपर की रिंग, कॉपर की प्लेट, कॉपर की बनी हुई हर एक चीज, सब के सब नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस यानी कि आर कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से लिखो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, व्हाट इज अ नेचुरल मैग्नेट नोन एज। मैंने आपको नाम बताया था मैग्नेट का, नेचुरल मैग्नेट का नाम। तो देखो यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, टोरॉइड, लोडस्टोन, हेमेटाइट, सोलेनॉइड, ठीक है। यहां पर एक ही इकलौता ऐसा नाम है जो कि हमने नेचुरल मैग्नेट का लिखा था, दैट इज लोडस्टोन, राइट। लोडस्टोन के अलावा उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोल सकते हैं Fe3O4, राइट, दैट इज द फॉर्मूला फॉर दैट ऑल्सो। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि भाई आयरन ऑक्साइड भी हो सकता है, लोडस्टोन भी हो सकता है, फेराइट भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर इन तीनों में से देखो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड सिंपल एक यू कैन से एक रिंग होती है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, एक यू कैन से बहुत बड़ी स्प्रिंग जिसके टर्न्स बहुत पास पास हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये जो टोरॉइड होता है, टोरॉइड तब होता है जब इसी सोलेनॉइड को आप एक सर्कुलर फॉर्म में जो है शेप में उसको कन्वर्ट कर दो, उसको सर्कुलर बना दो, तो वो टोरॉइड बन जाता है। सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू से दैट लोडस्टोन इज द नेम ऑफ द नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। आप इसे नोट करो। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। सॉरी 7 नहीं, अब तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपकी स्क्रीन पे है, लेट्स रीड दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं विच गेट्स अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, राइट। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स are those materials which gets attracted towards a magnet। तो मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर पाती है उन्हें हम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट 3 कौन से होते हैं? दैट इज आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो निकल तो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो स्टील, स्टील भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है बिकॉज स्टील के अंदर भी आयरन का कुछ अमाउंट होता है, ठीक है। सो स्टील, निकल हमें दोनों मिल गए। अब बचा कौन? एल्यूमिनियम। ये जो एल्यूमिनियम होता है वो जो एक मैग्नेटिक मटेरियल है वो एक्चुअली में नहीं होता है। सो बेसिकली हमें फर्स्ट एंड सेकेंड जो है ये दोनों के दोनों मैग्नेटिक मटेरियल्स है बिकॉज दे गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसको नोट करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड 2 मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, और एल्यूमिनियम मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। सो एल्यूमिनियम कभी भी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, है ना। तो हम लोग बोल देंगे कि भाई हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. सो देयर आर 4 स्टेटमेंट्स एंड हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. पहला देखो, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट विल अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट. तो ये तो बिल्कुल गलत बात है. क्यों? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी. वो क्या थी? हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था लाइक पोल जो होते हैं मैग्नेट के, जो लाइक पोल्स होते हैं, ठीक है, रिपेल ईच अदर एंड unlike poles attract each other. तो अगर नॉर्थ साउथ होता तो क्या होता? अट्रैक्ट हो जाते. बट नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ ये दोनों कभी अट्रैक्ट नहीं होंगे बिकॉज दे विल लाइक रिपेल ईच अदर. ठीक है. सो द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट विल अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट इज अ रॉन्ग सब्सटेंस. ठीक है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है. तो ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट. बी देखो, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैन बी मेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आल्सो. क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग रबर को या फिर वुड को या फिर कोई और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है, क्या हम लोग सचमुच एक मैग्नेट बना सकते हैं? क्या तुम प्लास्टिक को मैग्नेट बना सकते हो? नहीं बना सकते. आप उनको कितना ही रब करते रहो, आप उनको कितना ही मैग्नेट से रब करते रहो, दे आर नॉट गोइंग टू बिकम अ मैग्नेट. राइट, दैट इज वाई ये जो बोला गया है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैन बी मेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स इज अ wrong statement because magnetic materials are the only materials which can convert into magnet. ठीक है, जिनको हम मैग्नेट बना सकते हैं वो कौन होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं. लोडस्टोन इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट. नहीं, लोडस्टोन नेचुरल मैग्नेट का नाम है. जो मैंने तुम्हें स्टोरी बताई थी, मैग्नीशिया नाम की जगह से जो पत्थर निकल कर आया था लोडस्टोन, उसमें बहुत सारी वंडरस प्रॉपर्टी थी कि वो आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर सकता है. दैट इज लोडस्टोन, नेचुरल अकरिंग मैग्नेट. ठीक है, तो लोडस्टोन एक नेचुरल मैग्नेट होती है. तो ये स्टेटमेंट भी गलत. अब देखो, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. बिल्कुल सही बात है, बिकॉज हमें ये बात पता है कि तुम चाहे मैग्नेट के कितने भी टुकड़े कर दो, उसके बावजूद भी आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ पोल मिल रहा है, साउथ पोल नहीं मिल रहा है. ऐसा कभी नहीं होता है. ठीक है, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है. हमेशा हर एक मैग्नेट के दो पोल्स रहेंगे ही रहेंगे. अगर आप उस मैग्नेट के को तोड़ दोगे और आपको फिर 2 मैग्नेट्स मिल जाएंगी, तो दोनों पोल्स फिर दोनों के पास होंगे. ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ पोल अलग हो गया, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है, ये गलत बात है. ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू बात है. ऑलराइट, इसके अलावा अगर ऐसा हो कि भाई नॉर्थ पोल तुम्हारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, साउथ पोल नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा. ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलें. क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ मैग्नेट द मैक्सिमम? आई टोल्ड यू, जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे थे उस वक्त मैंने तुम्हें बताया था कि एक मैग्नेट, बार मैग्नेट की अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो मैंने तो बार मैग्नेट का केस बताया था तुम्हें. तो ये देखो, अगर ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, यहां पर है नॉर्थ पोल, यहां पर है साउथ पोल. ठीक है, तो अगर आप इस बार मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स के ऊपर पूरा घुमाओगे, उनके ऊपर पूरा लेकर जाओगे, तो क्या होगा? पूरे के पूरे आयरन फिलिंग्स यहाँ पर जो है स्टिक हो जाएंगी. ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टिक हो जाएंगे और उतना ही यहाँ पर स्टिक हो जाएंगी. ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक यू कैन से मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, वो सिर्फ पोल्स पर ज्यादा होता है. तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा. राइट, एंड जो मिडल पार्ट है यहाँ पर जो अट्रैक्शन है ये बहुत कम होगा. तो आपको हमेशा इधर के जगह पर
आयरन फिलिंग जो है वो बहुत ही कम नजर आएंगी। नॉर्थ और साउथ पोल पे आपको बहुत सारी आयरन फिलिंग्स नजर आती हैं, ठीक है। सो नॉर्थ पोल पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है, साउथ पोल पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है, बट उसके मिडिल पार्ट पे नहीं है, ठीक है। तो वेयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ मैग्नेट द मैक्सिमम, सबसे ज्यादा कहाँ होता है ये पूछा गया है। तो देखो एट ऑल साइड्स में नहीं होता, ऑल ओवर द मैग्नेट बिल्कुल नहीं होता, एट इट पोल्स yes it's true, at its center no, ठीक है। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये कि पोल्स पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, ठीक है, मैग्नेट के लिए। नॉट ओनली बार मैग्नेट बट और कोई मैग्नेट के लिए भी अगर आप चेक करोगे तो भी पोल्स पर आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा आयरन फिलिंग्स का, और अगर आप उसके बाकी पार्ट्स की बात करते हो तो वहां पे उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑलराइट, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखो, इन विच डायरेक्शन डज अ मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, जब उसे आप फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, मतलब उसको क्या करेंगे, एक लेट्स से आपने एक बार मैग्नेट लिया, ठीक है, लेट्स से आपने एक बार मैग्नेट लिया एंड यू टाई दैट मैग्नेट, ठीक है, आपने उसको बीच से हैंग कर दिया, ऐसे उसको लटका दिया किसी भी रोप से, किसी स्ट्रिंग से। लटकाने के बाद इट विल लाइक रोटेट, ये आगे पीछे ऐसे रोटेट करेगी, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है। और फिर जब ये रेस्ट पर आ जाएगी, जब ये बिल्कुल शांत हो जाएगी, तो ये अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी, अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट होती है ये खुद को कैसे अलाइन करती है, जब हम इसे फ्रीली सस्पेंड कर देते, फ्रीली लटका देते हैं, तो ये खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टैब्लिश कर लेती है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ऑलवेज पॉइंट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इन नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को बैलेंस कर लेगी, ठीक है। दैट इज व्हाई वी कैन से बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ऑलराइट, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वेयर डज अ कंपास वर्क। तो हमने कंपास के बारे में पढ़ा था, मैग्नेटिक कंपास के बारे में पढ़ा था, राइट। ये कंपास मैग्नेटिक कंपास ही है, उसी की बात चल रही है। तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है ओनली इन ओशंस और सीज, क्या ये सिर्फ ओशंस और सीज में वर्क करता है, क्या सिर्फ ये जो डायरेक्शन बताता है ये सिर्फ ओशंस में और सीज में डायरेक्शन बताता है। सेकेंड ऑप्शन बोलता है ओनली ऑन लैंड वेयर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, तो मतलब ये कहना चाहता है ऑप्शन बी में कि सिर्फ उसी जगह पर जहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्या वो सिर्फ उतनी ही जगह पर बताता है। ओनली ऑन हाई माउंटेन्स, या सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे ही बताता है जो डायरेक्शन है वो। एट ऑल द प्लेसेस विद इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो कंपास है ये बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता, ये सभी डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड बताता है। मतलब ये यू कैन से हर एक प्लेस पे, अर्थ पे प्रेजेंट हर एक प्लेस पे ये आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, बट वो प्लेस मैग्नेटिक फील्ड के, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए, राइट। सो इट विल लाइक टेलिंग यू एट ऑल द प्लेसेस, सभी प्लेसेस पे आपको ये डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। कंपास कभी भी भेदभाव नहीं करता है कि सिर्फ सी में ही डायरेक्शन बताएगा या फिर हाई मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पे ही बताएगा, ठीक है। सो एट ऑल द प्लेसेस विद इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वो आपको बताने वाला है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चले। सो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है व्हाट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक सब्सटेंस की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है। ऑप्शन ए देखो, दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स, दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, they are both attracted and repelled by magnets, they cannot be made into magnets। तो देखो ये बात तो पक्की है कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम मैग्नेट बना सकते हैं, दैट इज सो ट्रू, वी कैन मेक दैम मैग्नेट्स, ठीक है। दे कैन नॉट बी मेड इनटू मैग्नेट्स इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, दे कैन नॉट बी मेड इनटू मैग्नेट्स, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट बना सकते हैं, ठीक है। दे आर बोथ अट्रैक्टेड एंड रिपेल, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ मैग्नेट ही कर सकती है, ठीक है। तो ये भी कैंसिल।
रिपेल का भी नहीं, क्योंकि सिर्फ एक मैग्नेट ही मैग्नेट को रिपेल करती है, एक मैग्नेट ही दूसरी मैग्नेट को रिपेल कर सकती है, ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी यू शुड नो, ऑलराइट। लेकिन एक मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करेगी, तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की ये स्पेशल प्रॉपर्टी होगी कि वो हमेशा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो कभी भी रिपेल नहीं होते, मैग्नेट से तो बिल्कुल रिपेल नहीं होते, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो मैग्नेट की तरफ चले जाएंगे, लाइक दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स, एंड दैट इज व्हाई वी कैन सी दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें ये बताता है, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट बता रहा है अ कंपास इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन, एक कंपास यूज होता है डायरेक्शन शो करने के लिए, ठीक है। फिर देखो, द निडल ऑफ द कंपास इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शंस, कंपास की जो निडल है वो हमें डायरेक्शंस बताती है। द निडल ऑफ अ कंपास ऑलवेज इंडिकेट्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो कंपास की जो निडल है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हमें पॉइंट आउट करती है, ठीक है। तो ये 3 सेंटेंसेस हैं और इन 3 सेंटेंसेस के अंदर से यू नीड टू टेल कि भाई कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेन चीजें बतानी है। अब आप मुझे खुद से बताइए, कंपास इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन, ट्रू है कि नहीं है? डेफिनेट सी बात है ये ट्रू है, ठीक है। निडल ऑफ अ कंपास इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन, ये भी सही है, क्योंकि निडल की हेल्प से ही तो हमें पता चलता है कि भाई कहाँ नॉर्थ है कहाँ साउथ है, और यही जो बोला गया है कि इट ऑलवेज इंडिकेट्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ये भी बिल्कुल ट्रू है। सो ऑल द 3 सेंटेंसेस आर ट्रू हियर, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं, दीज ऑल आर ट्रू हियर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, राकेश हैज 1 बार मैग्नेट, 2 iron pieces and all of them are of the same size and shape. Which of the following can be used for identifying them? ठीक है, another magnet, compass, piece of thread. तो आप मुझे एक बात बताइए कि इसके पास एक बार मैग्नेट है, 2 आयरन पीसेस हैं, ठीक है, एक बार मैग्नेट 2 आयरन पीसेस। तो अगर तुम्हें ये पता करना है कि उनमें से कौन सा क्या है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा आयरन पीस है और कौन सी मैग्नेट है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अ मैग्नेट शुड बी द सफिशिएंट वन, ठीक है। आप मैग्नेट से उसको जो है बता सकते हो कि भाई वो मैग्नेट है या नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैग्नेट है तो आयरन पीस उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, तो जो भी चीज उसे अट्रैक्ट हुई, आइदर इट इज मैग्नेट और आइदर इट इज आयरन पीस, राइट, तो इट वुड बी लाइक दोनों के दोनों अट्रैक्ट हो सकते हैं, राइट। लेकिन दूसरी मैग्नेट से अगर वो जैसे रिपेल करेगा तो इट कैन बी टेकन एज कि भाई जो रिपेल कर रहा है that is what another magnet, so you can identify the another magnet and you can also tell the other pieces, ठीक है, दूसरे pieces भी आप बता सकते हो कि भाई दूसरे pieces किसके बने हैं, आयरन के बने हैं, राइट। लेकिन ये जो थर्ड स्टेटमेंट लिखा है पीस ऑफ थ्रेड, ये पीस ऑफ थ्रेड बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। लेकिन ये जो थ्रेड बताया गया है, इस थ्रेड की हेल्प से भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बिकॉज यू कैन टाई देम, राइट। तो देखो यहाँ पर आप अनदर मैग्नेट से कर सकते हो, कंपास से पता कर सकते हो, बिकॉज कंपास के अंदर भी मैग्नेट होती है, तो यू आर गोइंग टू गेट अनदर मैग्नेट। पीस ऑफ थ्रेड इज द टिपिकल केस, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगाना पड़ेगा? यू आर गोइंग टू गेट लाइक आपको उसे टाई करना पड़ेगा किसी इन तीनों ही पीसेस को। जब आप बारी बारी से टाई अप करेंगे, अगर वो खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है तो इट्स अ मैग्नेट, और अगर वो खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन नहीं करता है तो इट इज अ पीस ऑफ आयरन, राइट। सो यू आर गोइंग टू गेट दैट, आपको पता चल जाएगा भाई कौन से डायरेक्शन में और नॉर्थ है, कौन से डायरेक्शन में साउथ है। यू आर गोइंग टू गेट अ मैग्नेट एंड द 2 पीसेस। सो वी कैन से दैट ऑल द 3 ऑप्शंस, ठीक है, ऑल द 3 1 can be used to identify them. You can mention them. It can be a magnet or it can be a iron piece. ठीक है, आप उनको अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। Which of the following will not be attracted by a magnet? Not के लिए क्योंकि नहीं कर पा रहा है, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स इट इज अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। हमें यहाँ पे चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो देखो आयरन, ये जो आयरन है,
आयरन, ठीक है, निकल, ठीक है, और कोबाल्ट। ये तीनों के तीनों अब तक तो आपको पूरे तरीके से याद हो जाने चाहिए थे कि ये जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। ठीक है, इकलौता कौन? गोल्ड नहीं है। गोल्ड एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। गोल्ड एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसी वजह से ये एक मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। हाउ इज अ कंपास यूजफुल टू अस? हमारे लिए कंपास कैसे यूजफुल है? तो देखो, इन फाइंडिंग द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, in finding only the north of a place, in finding all the directions of a place, in making artificial magnets। तो कंपास जो है वो किस तरीके से हेल्पफुल है? ठीक है, कंपास हमें ये बताता है डायरेक्शंस को, राइट? वो हर तरीके की डायरेक्शंस हमें बताता है। सो डेफिनेट सी बात है, एल्टीट्यूड वो नहीं बता पाएगा, ऊंचाई, एल्टीट्यूड ये नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, इन फाइंडिंग ओनली द नॉर्थ ऑफ अ प्लेस, ऐसा नहीं है, सिर्फ नॉर्थ की तरफ थोड़ी इशारा करेगा, साउथ को भी तो बता देगा, तो यू आर गोइंग टू गेट ऑल द डायरेक्शंस। सो सिर्फ नॉर्थ नहीं, आर्टिफिशियल मैग्नेट नहीं बनती उससे। इसका मतलब यू कैन से कि एक कंपास हमें सभी डायरेक्शन बता सकता है, तो मतलब एक प्लेस की सभी डायरेक्शंस आपको पता चल जाएंगी, राइट? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18, soft iron pieces are placed across the ends of the bar magnets when stored. I told you that. ठीक है, what are such pieces called? तो मैंने तुम्हें बताया था कि अपनी मैग्नेट को अगर तुम सेफ रखना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि उसका डीमैग्नेटाइजेशन ना हो, तो तुम्हें अपनी मैग्नेट्स को कैसे रखना चाहिए? मैग्नेटिक कीपर्स के साथ रखना चाहिए। और मैग्नेटिक कीपर्स क्या होते हैं? सॉफ्ट आयरन के पीसेस होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक कीपर्स जो होते हैं वो एक्चुअली में सॉफ्ट आयरन के पीसेस होते हैं, जिनको आप नॉर्थ और साउथ पोल पे स्टिक करके रख सकते हो, जिसकी वजह से आपके मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी, जो कि दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को वो अट्रैक्ट कर सकती है, ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को वो लूज नहीं करते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? निखिलेश हैज अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल एंड अ थ्रेड. He wants to find whether the metal is a magnet or not. Which of these things would he need? A piece of magnetic substance, a magnet or a compass, a piece of non-magnetic substance? He does not require anything more. अब देखो, उसके पास ऑलरेडी एक मेटल का पीस है और उसके पास एक थ्रेड है। उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? उसे उस मेटल को थ्रेड से बांध देना चाहिए और लटका देना चाहिए। जब उसे वो हैंग कर देगा तो वो रोटेट करेगा, और रोटेट करने पे क्या होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर वो खुद को अलाइन कर लेता है तो मतलब वो मैग्नेट है, और अगर नहीं करता है तो वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी और चाहिए ही नहीं। ही डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग। ठीक है, तो वी कैन से दैट डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसे कुछ और चाहिए ही नहीं। ऑलराइट, चलो एक क्वेश्चन हम और करते। 28, हरीश वाज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन पुट इन अ बास्केट ऑफ 10 magnets of the same shape and size. Which is the easiest way of identifying the iron piece at the earliest? अब देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे तुमने क्या किया? 10 मैग्नेट्स के बास्केट के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का पीस डाल दिया, एंड यू वांट टू आइडेंटिफाई इट कि भाई वो सॉफ्ट आयरन का पीस अब कहाँ है, राइट? या फिर कौन सा है उनमें से। तो देखो, सस्पेंडिंग द मैग्नेट्स वन एट अ टाइम, अगर आप अलग अलग हर एक मैग्नेट को लाइक 11 टाइम्स यू आर गोइंग टू डू दैट, राइट? तो आप उनको सस्पेंड करोगे, फिर पता करोगे कि मैग्नेट है या नहीं, ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको तो कैंसिल ही कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन देखो, बाय कंडक्टिंग रिपल्शन टेस्ट यूजिंग एनी 2 मैग्नेट्स एट अ टाइम, ये बहुत ही सही रहेगा। अगर आप 2 मैग्नेट्स को पास लेके आओगे, अगर वो रिपेल कर गए, तो यू कैन से कि भाई ये दोनों मैग्नेट्स हैं, उन दोनों को साइड रख दो,
फिर अगले दो पीसेस को उठाओ, उनको रिपल्शन देखो, रिपल्शन हो रहा है, दैट मीन्स दोनों मैग्नेट्स हैं, उनको अलग रख दो. तो दैट इज द इजीएस्ट वे आई कैन से. ठीक है, तो ये हाँ हम सोच सकते हैं. बाय ब्रिंगिंग अनदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नियर द बास्केट, उससे भी क्या होगा, सॉफ्ट आयरन तो वैसे भी स्टिक हो जाएगा, तो सारे मैग्नेट्स और सॉफ्ट आयरन दोनों ही स्टिक हो जाएंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी पता ही नहीं चलेगा, काफी देर तक आपको पता नहीं चलेगा. बाय ड्रॉपिंग ऑल मैग्नेट्स इनटू द वाटर, इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला है. ठीक है, वाटर का तो बिल्कुल कंसीडर ही करो कि इनकी तो कुछ भी नहीं होने वाला. एंड दैट इज वाई वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक है, तो हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. इन क्वेश्चंस का सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद ये है कि आपको सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए. कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोचने पे आपको मजबूर करते हैं, दैट यू नीड टू थिंक मोर अबाउट द फैक्ट्स, राइट. सो व्हाट यू नीड टू डू इज अगेन गो थ्रू द चैप्टर, ट्राई दीज क्वेश्चंस अगेन योरसेल्फ. ठीक है, ये आपको करना है. ऑलराइट, so let's end the lecture here. Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.